परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न अपन देख लेते हैं। तो कक्षा 12वीं के लिए, कक्षा 12वीं, ठीक है। विषय कौन सा है? राजनीति, राजनीति विज्ञान। इसके लिए त्रैमासिक परीक्षा के उपयोगी कुछ प्रश्न हमने निकाले हैं, जो कि आपके अध्याय 3 तक, जैसे कि कहा गया था कि अध्याय 3 तक आएगा, लगभग 30% सिलेबस आता है। तो उससे जो आपके सही विकल्प की यदि हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है, भारत को आज़ादी कब मिली? यानी पहला जो प्रश्न है, भारत को आज़ादी कब मिली? ये क्वेश्चन है और ये इसका उत्तर है कब? 1947। दूसरे यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के समय भारत में रियासतों की संख्या थी कितनी? उत्तर क्या आएगा? 565। तीसरे यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा आएगा, कश्मीर के महाराजा का नाम क्या था? कश्मीर के जो राजा थे उनका नाम क्या था? कश्मीर के महाराजा का नाम क्या था? क्वेश्चन मार्क। तो क्या था? उत्तर क्या आएगा? राजा हरि सिंह। चौथे प्रश्न की यदि हम बात करें, चौथा प्रश्न है, राज्य राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन गठन आयोग कब बनाया गया? कब बनाया गया था? नहीं, राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, सॉरी, ये उन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? कब लागू किया गया था? उत्तर क्या आएगा? 1956। चार क्वेश्चन अपन ने देख लिए, चार ही आपके जो बहुविकल्पीय हैं वो हैं। इसके बाद पांचवा देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन क्या है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? कांग्रेस पार्टी की
स्थापना कब हुई? ये है क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा 1885। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसने की थी? ये जो हुम एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने इस कांग्रेस की स्थापना की थी। 7वें नंबर का क्वेश्चन यदि हम ले लें तो भारत में प्रथम चुनाव कब हुए? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? उत्तर क्या आएगा? उत्तर क्या आएगा? 1952। हालांकि ये 1951 से इनकी शुरुआत हुई थी। 1952 में ये खत्म हुई थी, लेकिन ज़्यादातर कार्य 52 में हुए थे, इसलिए प्रथम आम चुनाव 1952 से कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब ये चुनाव से संबंधित भारत के प्रथम निर्वाचन या निर्वाचन आयुक्त कौन थे? कौन थे? उत्तर क्या आएगा? क्या आएगा? सुकुमार सेन। 9वां क्या आएगा? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ये तो हम आप सभी जानते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? उत्तर आप सभी का आना चाहिए। सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्या आ रहा है? 10वां क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? आंसर आप लोगों का बिल्कुल तुरंत आना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, यानी राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो 10 हो गए अपने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 11वां लेते हैं। 11वां कौन सा रहेगा? 11वां क्वेश्चन, 11वां कौन सा है? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? ये हम आप सभी जानते हैं। कब? 15 मार्च 1950। 12वां क्वेश्चन आंसर, 12वां क्वेश्चन ले लेते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति हुई थी कौन से देश में हुई थी? बोल्शेविक
बोल्शेविक क्रांति हुई कहाँ हुई थी? रूस में। 13वां क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? कौन से देश में हुई थी? रूस में हुई थी। और कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? कब हुई थी? 1917 में। 14वां क्वेश्चन लिख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन कौन आएगा? सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ये हम आप सभी जानते हैं, हमने बहुत बार पढ़ाया है आप लोगों को कि कब हुआ था। कब हुआ था? 1991 में। अब 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्या आ रहा है? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? यानी प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक? तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से लेकर के 1918 तक। फिर इसके बाद अगला देखते हैं अपन 16वां क्वेश्चन कौन सा आ रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध में 17वां क्वेश्चन यानी सेकंड विश्व द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1939 से 1945 तक। ये हम आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद लीग ऑफ नेशन यानी एक राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था ताकि विश्व युद्ध आगे से ना हो, इतनी विशाल जनधन की हानि ना हो, क्योंकि युद्ध से आज तक किसी देश को प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो जब ये द्वितीय विश्व युद्ध यानी ठीक 20 वर्षों बाद जब ये द्वितीय विश्व युद्ध होता है, पोलैंड प्रदेश से आक्रमण होता है, क्योंकि पोलैंड उस समय ब्रिटेन के कब्जे में था और हिटलर मतलब जर्मनी के द्वारा हिटलर के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया 1939 से लेकर के 1945 तक ये चला। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है 6 अगस्त 9 अगस्त को बम गिराया गया, जिस कारण से इस जापान ने घुटने टेक दी, आत्मसमर्पण कर दिया। कहने का मतलब ये है कि युद्ध विराम हो गया। द्वितीय। अब 18वां क्वेश्चन लिख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन कौन सा आ रहा है? कारगिल युद्ध कब हुआ? कारगिल युद्ध कब हुआ? ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा, कितनी बार अपनी चर्चा हुई है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में यानी 1999 में। फिर इसके बाद आते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां कौन आता है? चलिए अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन। इसके कितने होंगे? 18 क्वेश्चन हो गए। हाँ चलिए ठीक, इतना ही। 18 में से क्या होगा, आपके जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे 4 ऑप्शन जिसमें रहेंगे वो संभवतः इससे तो बाहर नहीं होना चाहिए।
अब इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा रिक्त स्थान देख लेते हैं, फिर इसके बाद सीधा अपन क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। बाकी सब तय सत्य हैं, इन पर सब विचार नहीं करेंगे। ये रिक्त स्थान और इसके बाद सीधा अपन क्वेश्चन पर चलेंगे। तो इसके बाद रिक्त स्थान में पहला क्या है, पहला हम देखते हैं कांग्रेस के संस्थापक थे। कांग्रेस के संस्थापक खाली स्थान थे। कौन? ए ओ होम। फिर इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की यदि हम बात करें, यानी वहाँ पर ले रहे थे 18, तो यहाँ लेंगे 19, यहाँ लेंगे 20। फिर भारत के सभी नागरिकों को, भारत के सभी नागरिकों को खाली स्थान की गारंटी। गारंटी क्वेश्चन क्या है, गारंटी ये निकाला गया है कि हाँ, भारत के सभी नागरिकों को गारंटी, खाली स्थान की गारंटी दी गई है। कौन से? मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। फिर 21वां क्वेश्चन यदि हम ले लेते हैं, 21 में क्या आ जाएगा? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर बहुत बार चर्चा हुई है कि कश्मीर के राजा, कश्मीर के राजा ने कश्मीर को खालिस्तान कश्मीर के राजा ने क्या है, क्वेश्चन क्या था? कश्मीर के राजा ने कश्मीर को, हाँ, खालिस्तान को बनाए रखने का निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया था? स्वतंत्र बनाए रखने का निर्णय लिया था। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में हम क्या लेंगे? हाँ, भारत की सबसे बड़ी रियासत खालिस्तान थी। कौन सी थी? कौन सी थी? हैदराबाद। हैदराबाद। फिर लिखते हैं 23वां क्वेश्चन में क्या जाएगा? भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश, भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश खालिस्तान हैं। कौन कौन से? एक तो भैया मालदीव है, और सबसे दक्षिण में हम ले लें तो क्या है? श्रीलंका है।
श्रीलंका। अब लिखते हैं अपन 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन कौन सा है? सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क उस दिन अपन ने पूरा लिखा था। सार्क की स्थापना खालिस्तान में हुई थी कब? 1985 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद 25वां क्वेश्चन। 25 में यदि हम देखें तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय खालिस्तान में है। कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू में क्या है? सार्क का मुख्यालय है। इसके बाद 26वां क्वेश्चन हम लेते हैं। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय 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 यूनियन का मुख्यालय खालिस्तान में है। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम देश का नाम है ब्रुसेल्स, और उस स्थान का नाम है जहाँ पे वो। फिर इसके बाद लिखते हैं 27वां क्वेश्चन कौन सा होगा? हाँ, अब अपन आ जाते हैं दक्षिण एशिया में। आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान की स्थापना खालिस्तान में हुई। आसियान की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? लिख चुके हैं अपन 8 अगस्त 1967 में। चलिए इसको 27 से आगे बढ़ाते हैं अपन इसको। अट्ठाईसवां क्वेश्चन ले लेते हैं। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय खालिस्तान में है। कहाँ? जकार्ता। जकार्ता कहाँ पे है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया जकार्ता में। फिर 29वां, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। यदि हम अगला देखें, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? गुटनिरपेक्ष हम आपको बता चुके हैं। गुटनिरपेक्ष 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 आंदोलन के संस्थापक कौन कौन हैं? 3 लोग थे।
आंदोलन के संस्थापक खालिस्तान 3 लोग थे। एक तो भारत से पहले तो पंडित नेहरू जी थे, ठीक है। कर्नल नासिर, कर्नल नासिर और मार्शल टीटो थे। 3 लोगों के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। अब अगला 30वां क्वेश्चन हम ले लेते हैं। गुटनिरपेक्ष का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुटनिरपेक्ष देशों का फर्स्ट सम्मेलन खालिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? कहाँ हुआ था? बेलग्रेड। बेलग्रेड। बेलग्रेड कहाँ की है? यूगोस्लाविया। ध्यान रखना, बेलग्रेड कहाँ है? यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। अब 31वां क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्या है? सामूहिक मुद्रा। यूरोपीय यूनियन की सामूहिक मुद्रा का नाम खालिस्तान है। क्या नाम है? यूरोपीय यूनियन की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। ये सामूहिक मुद्रा का परिचालन किया है यूरोपीय यूनियन की जो सदस्य राष्ट्र उनके माध्यम से। अब क्वेश्चन नंबर 32वां देखते हैं। 32वां में क्या रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो हम आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना खालिस्तान कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अब हम ले लेते हैं 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन में क्या रहा है? सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है। यूएनओ जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी जो 6 अंग हैं उनमें से एक है सुरक्षा परिषद। उसके स्थायी सदस्यों की अर्थात सुरक्षा स्थायी सदस्यों की संख्या खालिस्तान है तो वो कितनी है? 5 इसके सदस्य राष्ट्र स्थायी हैं, जिन्हें वीटो पावर कहा जाता है। 10 इसके अस्थायी सदस्य हैं। टोटल इसके कितने हैं? 15 सदस्यीय है। लेकिन वीटो पावर वाले जो हैं 5 देश वही सर्वा देश कहलाते हैं। 10 अस्थायी इसके सदस्य होते हैं।
फिर इसके बाद चलिए इसको अब ख़त्म करते हैं। कितने हो गए थे? 32। 33वां अब आते हैं अपन क्वेश्चन आंसरों पे। 33वां क्वेश्चन क्या है? सोवियत प्रणाली क्या थी? हम जो अपनी विश्व राजनीति है उससे अपन शुरुआत करते हैं पहले उसकी, फिर मतलब धीरे कुछ इसके लेते हुए चलते चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत प्रणाली क्या थी? लिखिए। ठीक है, इसके आंसर नहीं बताएंगे, इसके आंसर आप लोगों को ढूंढना है। तो 30वां क्वेश्चन क्या आ गया? सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत संघ के विघटन के कारणों को लिखिए। ये हम लिखवा भी चुके हैं। सोवियत संघ के सोवियत संघ के विघटन के कारणों को लिखिए। कारणों को लिखिए। ठीक है। फिर 35वां क्वेश्चन क्या हो गया है? 35वां क्वेश्चन की यदि हम बात करें, विघटन हो गया। फिर हो गया है हाँ, गोरबाचेव। अगला है गोरबाचेव द्वारा किए गए सुधारों को लिखिए। गोरबाचेव जो सोवियत संघ था वहाँ के जो शासनाध्यक्ष थे उनके द्वारा जो सुधार किए गए थे उन सुधारों को अपन को लिखना है। ये अपन लिख भी चुके हैं, कई बार पढ़ भी चुके हैं, इसलिए ये आंसर आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। 36वां क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो 36वें क्वेश्चन में क्या है? फिर है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या थी? लिखिए। ठीक है, 37वां क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 37वां क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत के किन्हीं 4 राष्ट्रीय दलों के नाम लिखिए। भारत के किन्हीं 4 राष्ट्रीय राजनीतिक भारत के किन्हीं 4 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। भारत के किन्हीं 4 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। 38वां क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। 38वां क्या आ रहा है? नाम लिखिए एवं उनकी स्थापना। एवं उनकी स्थापना स्थापना वर्ष। ठीक है, अब 38वां क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। अब फिर से हम आ जाते हैं जम्मू कश्मीर एवं हैदराबाद के विलय को लिखिए।
लिखिए, जम्मू कश्मीर एवं हैदराबाद के विलय को लिखिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य, अगला क्वेश्चन अपन 39 क्वेश्चन लिखना है। राज्य 40वां क्वेश्चन क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना एवं रिपोर्ट को लिखिए। 41वां क्वेश्चन क्या आएगा? इस क्वेश्चन का मतलब है राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना लिखना है कि 1953 में इसकी स्थापना हुई। 1953 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, 52 में स्थापना हुई और 56 में वो रिपोर्ट संसद ने पास करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो लागू किया था, जिसमें 14 नए राज्यों का गठन उस समय किया गया था। उसके पहले क्या थी, भारत में 4 श्रेणियां थी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। इन 4 श्रेणियों में यानी 4 प्रांतों में भारत बटा हुआ था। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 जो अधिनियम आया 1956 के बाद राज्यों का गठन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले कौन सा राज्य गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो नीति है वो हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि वो आंदोलन हुआ था। वो उस आंदोलन में क्या हुआ कि वो, हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन है, प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस की कितने स्थान प्राप्त हुए? प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितने स्थान प्राप्त हुए? लिखिए। ठीक है, अब आ गए 42वां क्वेश्चन। सार्क संगठन के उद्देश्यों को लिखिए। सार्क संगठन के उद्देश्यों को लिखिए। फिर आ गए 43वां क्वेश्चन, योजना आयोग में पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य लिखिए। योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य लिखिए। अब आ गए 44वां क्वेश्चन। 44 में क्या होगा? नीति आयोग के कार्य लिखिए। नीति आयोग के कार्य लिखिए। नीति आयोग के कार्य लिखिए। 45वां क्वेश्चन क्या हो गया? योजना आयोग के कार्यों को लिखिए।
योजना आयोग के कार्यों को लिखिए। 46वां क्वेश्चन भारत विभाजन के कोई 5 कारण लिखिए। भारत विभाजन के कोई 5 कारण लिखिए। भारत विभाजन के 5 कारण लिखिए। 46 के लिए अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। सैंतालीस 5 फिर इसके बाद सोवियत प्रणाली की विशेषताओं को लिखिए। सोवियत प्रणाली की विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, सोवियत प्रणाली की विशेषताओं को लिखिए। इसके बाद है 48वां क्वेश्चन कौन सा है? सोवियत प्रणाली क्यूबा संकट क्या था, वर्णन कीजिए। क्यूबा संकट क्या था, लिखिए। क्यूबा संकट क्या था लिखिए। फिर 49वां क्वेश्चन क्या गया है? समकालीन दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं, लिखिए। समकालीन दक्षिण एशिया से आप क्या समझती हैं, लिखिए। आप 50वां क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, कौन सा है? क्षेत्रीय सहयोगी संगठनों के उद्देश्य लिखिए। क्षेत्रीय सहयोग यानी अपन ये कह सकते हैं क्षेत्रीय सहयोगकारी संगठनों के उद्देश्य। संगठनों के उद्देश्यों को लिखिए। उद्देश्यों को लिखिए। फिर इसके बाद 51वां क्वेश्चन है, भारत के समक्ष कोई 3 चुनौतियों का वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता के समय भारत की 3 चुनौतियों को लिखिए सविस्तार से, यानी इनका वर्णन करना है। फिर इसके बाद है 52वां क्वेश्चन क्या है? कोई 3 चुनौती लिखिए। जम्मू कश्मीर के विलय को समझाइए। जम्मू कश्मीर के विलय को
जम्मू कश्मीर के विलय को समझाइए। 52 क्वेश्चन होगा, इसके बाद और चलते हैं अपन लोग। तो अभी 10-12 क्वेश्चन और अपना देखिए लगभग 55-60 के समथिंग हो जाए तो उसमें अपन को मज़ा आ जाएगा। कहना ये है कि पेपर पर लगभग अपन को ये उम्मीद हो जाएगी कि इससे बाहर होने की संभावना बहुत कम है। चलिए अगला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं 53। कौन सा ले लेते हैं? 53वां क्वेश्चन। 53 क्या है? सार्क संगठन को लिखिए। सार्क के संगठन को लिखिए। प्रथम 3 चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को समझाइए। प्रथम 3 चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को लिखिए। ठीक है। 55वां क्वेश्चन है दक्षिणपंथी एवं वामपंथी विचारधाराओं को लिखिए। हाँ, ये हमने समझा कि रियासत्ता है। दक्षिणपंथी और कौन सी है? वामपंथी। धाराओं को समझाइए, यानी दक्षिणपंथी एवं वामपंथी विचारधाराओं को समझाइए। 56वां क्वेश्चन यदि हम लेते हैं तो योजना आयोग के कार्य लिखिए। योजना आयोग के कार्यों को लिखिए। योजना आयोग के कार्यों को लिखिए। 57वां क्वेश्चन कौन सा आ गया? भारत में ईवीएम एवं चुनाव कब शुरू हुआ? नहीं, खैर यानी इसको हम ये कह सकते हैं, भारत में बदलते मतदान के पर विचार कीजिए। भारत में बदलते मतदान के तरीकों पर विचार कीजिए। 58वां क्वेश्चन हम लेते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच विवाद के कोई 4 मुद्दे। भारत पाकिस्तान भारत पाकिस्तान के बीच विवाद के 4 मुद्दे लिखिए। भारत पाकिस्तान के बीच विवाद के 4 मुद्दों को लिखिए। 59वां क्वेश्चन
ताशकंद समझौते को लिखिए। ताशकंद ताशकंद समझौते को लिखिए। देखिए ताशकंद समझौता ये अपन पढ़ चुके हैं। ताशकंद समझौता क्या है? 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच समझौता करने के लिए भारत के शासनाध्यक्ष हमारी ओर से लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री उस समय वही थे, और भारत की ओर से अयूब खान, दोनों लोग आए हुए थे। ताशकंद उज्बेकिस्तान का शहर है उज्बेकिस्तान का शहर है वर्तमान में। उस समय ये ताशकंद कहाँ था? रूस में हुआ करता था। रूस ने मध्यस्थता करते हुए इस ताशकंद शहर में भारत के शासनाध्यक्ष और पाकिस्तान के शासनाध्यक्ष दोनों को बुलवाया था। कब? 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, 10 जनवरी 1966 को। तो ये ताशकंद समझौते में जो हस्ताक्षर हुए थे, वो हस्ताक्षर की बात की जा रही कि उसमें जो समझौते हुए थे वो कौन कौन से मुद्दे थे या वो कौन कौन सी चीज़ों पर सहमति बनी थी, वो लिखना है। ताशकंद समझौते को लिखिए, यानी वो जो सहमति बनी थी उस समझौते को लिखना है, ना कि 1966 अकेला लिखना। ये 1966 डेट है कि 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री जी गए हुए थे। ताशकंद उज्बेकिस्तान का शहर है वर्तमान में। उस समय उज्बेकिस्तान जो सोवियत संघ में था, सोवियत संघ का विघटन 1900 कब हो गया था? 1991 में, यानी 1991 के बाद उसे रूस कहा जाने लगा। उसके पहले उसे यह रूस में था ये हिस्सा, मतलब जिसे अपन सोवियत संघ कहते थे। इसीलिए सोवियत संघ ने भारत की मित्रता दी क्योंकि उसके साथ, इसीलिए उसने क्या हुआ था, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों को, शासनाध्यक्षों को बिठाला था कि मध्यस्थता रूस ने की थी। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि ताशकंद समझौते में मध्यस्थता किसने निभाई थी, तो वो थी सोवियत संघ अर्थात रूस। चलिए अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 59 ताशकंद समझौते के बाद ताशकंद, हाँ ये ज्वलंत मुद्दा है, इसको अपन जरूर देख लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर क्या था? ऑपरेशन सिंदूर क्या था एवं किस देश के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया था और किस देश के खिलाफ ये चलाया गया था? चलिए अब इसके बाद एक सकवा क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। इसको आप लोग लिखते जाना, कल तक आप लोगों को पेपर लगभग इसी में से ही बनेगा। 61वां क्वेश्चन हम ले लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना को लिखिए, यानी प्रथम जो प्रथम पंचवर्षीय योजना को लिखिए। इसका मतलब है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किन किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था, वो चीज़ें अपन को लिखना है। 62वां क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद को समझाइए। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद को समझाइए। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद को समझाइए। 63वां क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्या है?
भारत एवं श्रीलंका के संबंधों पर लेख लिखिए। भारत एवं श्रीलंका के संबंधों पर लेख लिखिए। अब देखिए ये 63 क्वेश्चन अपन ने लिए हैं। इन 63 क्वेश्चनों से अपन को उम्मीद ये है कि अध्याय 3 तक के जो भी क्वेश्चन इसमें बनने की संभावना थी सारे क्वेश्चन अपन ने ले लिए हैं। यदि 30% सिलेबस से पेपर बनता ही है तो 30% सिलेबस से पेपर बन रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें से आपका 80% कवर होगा। जो हमने क्वेश्चन लिखवाए हैं इसमें से 80% आएगा ही आएगा। आप तो पेपर जब आएगा तो आप देख लेना कि 80% आया है कि नहीं आया, बिल्कुल निश्चित है। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर के इन क्वेश्चनों को करें और क्वेश्चन करने के बाद क्या होगा, इन सारे क्वेश्चनों को हल कर यदि आप इनको कंटेस्ट करके जाते तो ये तो तय है कि आपका पेपर बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, क्योंकि लगभग अपन ने जितने क्वेश्चन निकल सकते थे वो सारे क्वेश्चन भीतर बाहर से निकाल लिए हैं। उन क्वेश्चनों के अलावा अब और वही क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो और सारे भी बनते हैं लेकिन जो आते रहे हैं जहाँ से अपन को संभावनाएं हैं उन क्वेश्चनों को अपन ने क्या हुआ है बनाया है, निकाला है। तो उम्मीद तो ये है कि 12वीं क्लास के जो आप लोगों का पेपर है त्रैमासिक परीक्षा का उसमें लगभग 80% इसमें से आना चाहिए और आएगा भी, ये उम्मीद तो यही है। ओके, पेपर के बाद फिर कमेंट आप लोग जरूर डालिएगा कि कितने % आया है, कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं, कितने नहीं बने हैं, ये जरूर आपको कमेंट में डालना है। ओके।